हेलो दोस्तों, हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस फॉर साइंस वाला में आप सबका स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं आज ऑनलाइन लाइव क्लासेस नहीं ले पाया, इसलिए मैं वर्चुअल वीडियो आप यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप सब देखें उसके बारे में। मेरा आज का टॉपिक था मिरर के बारे में हम जानेंगे कि मिरर हमारा, तो मैं एक डाला था यूट्यूब पर, आवत लेल सबके त देखल तनी हमरो देखल आ त का देखल, तनी जरा हमारा वीडियो देख लीजिए। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, वो आएगा बीच में। अभी तो स्वाभाविक है कि ये आज का टॉपिक रहा है मिरर, तो मैं मिरर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो स्वाभाविक है कि आपने मेरी पिछली कक्षा में मिरर का ही डेफिनेशन पढ़ा होगा। आज मैं काइंड ऑफ मिरर, तो मुख्य रूप से मिरर को दो पार्ट में बांटे गए हैं। पहला क्या है हमारा समतल दर्पण, और दूसरा क्या है हमारा गोली दर्पण। अब रहा हमारा कि समतल दर्पण को कहते हैं प्लेन मिरर, और गोली दर्पण को कहते हैं आपको स्फेरिकल मिरर। तो स्वाभाविक है कि गोली दर्पण जो है उसके दो पार्ट है। पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब रहा हमारा कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के बारे में जान लें। समतल मतलब कि वह तल जिसका, जैसे ए मिरर है आपका, तो मिरर क्या होता है हमारा अपारदर्शी। अपारदर्शी होता है। तो स्वाभाविक है कि ये अपारदर्शी होता है, यानी प्रकाश एक तल से दूसरे तल में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हमारा समतल, यानी जिसकी संपूर्ण तल क्या हो, समतल हो। जैसे आपका ये ट्रांसपेरेंट मतलब ये है आपका पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब कि इधर से अगर प्रकाश जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रकाश इस तरफ है, दूसरे तल की ओर निकल जाएगी। अगर हम यहां पे दूसरे तल पर पालिश कर देंगे तो स्वाभाविक है कि क्या हो जाएगा, हमारा दर्पण का रूप ले लेगा। तो जिसके संपूर्ण तल समतल हो वो क्या है हमारा समतल दर्पण। अब रहा हमारा कि जब संपूर्ण तल हमारा बराबर होंगे, जैसे हम आईना ले लें, तो इसकी हमारी फोकस दूरी क्या होती है, इन्फिनाइट। हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। आपके सिलेबस में कक्षा क्लास 10th और 12th के लिए आपका जो टॉपिक रहा है वो है आपका सिलेबस में स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण। तो स्वाभाविक अपने टॉपिक पे लौटते हैं। मैं कम समय में डाल रहा हूं, वीडियो देख लीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं इसको न्यूमेरिकल टॉपिक डालूंगा। तो ये है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या है हमारा, तो स्वाभाविक है कि क्या है हमारा खोखला हो, जैसे कांच का कोई खोखला पारदर्शी माध्यम। तो स्वाभाविक है कि इसको अगर काट रहे हैं तो इसका गोला है, तो गोला के सेंटर बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा यहां हो जाएगा। तो स्वाभाविक है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से और ये वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या, जिसे कहते हैं रेडियस। अब स्वाभाविक है कि अगर गोले को, अब इसमें देखिए, इसमें उल्टा कौन है और सीधा कौन है, तो स्वाभाविक है कि ये तरफ हमारा जिस तरफ देख रहा है प्रकाश वो क्या है हमारा सीधा है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। और अंदर का भाग क्या हो जाएगा हमारा उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो ये है स्यूटर बातार, अब स्यूटर के हैया से काट के निकाल दो तो हई भाग उल्टा बा आकि हई भाग उल्टा बा, यानी हई भाग सीधा बा और तार हई भाग उल्टा बा। आई समझ में आ गई लो, हमके पता बा आ गई लो तो क्या समझ में।
तो स्वाभाविक है कि ये भाग हमारा सीधा और ये भाग हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा सीधा और ये क्या हो जाएगा, उल्टा। तो सीधा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी बीच से काट के इसको क्या कर रहे हैं, अलग कर देना। हम काट के मान लीजिए अलग कर दिए, उठाए और इसको काट के अलग कर दिए। अब स्वाभाविक है कि जब अलग कर दिए तो इधर से सेंटरमेंट तो यही है और इसका यही है, मिलाएंगे तो भी खो जाएगा हमारा। तो स्वाभाविक है कि जब अलग करेंगे तो अगर ट्रांसपेरेंट है तो अगर सीधे की तरफ पॉलिश कर दे, क्या कर दे, सीधे की तरफ पॉलिश कर दे, तो हमारा परावर्तक तल किधर होगा, हमारा उल्टा की तरफ होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा जिसे आप लोग कहते हैं कलई, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है पॉलिश्ड सरफेस, यानी पॉलिशदार तल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब रहा कि स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए अगर ए वाला भाग है, सपोज दैट ऐसे सीधा मान लीजिए ए गोल है, ऐसे गोल है, तो अगर ऐसे गोल है तो इसको काट के बीच से हम अलग कर देंगे। ऐसे हो गया, ऐसे हुआ, देख रहे हैं गौर से, ऐसे हुआ। तो काला किधर हुआ, इस साइड में तनी करिया लौकता, तनी गोर लौकता। आजकल गोर का और तनी लोग ज्यादा ध्यान देला, करिका का और तना क्यों पूछेला, गोरका के सब क्यों पूछेला। तो हई तहार हो गई करिका, हई हो गई गोरहर का, यानी हई चिकना हो गई, हई पॉलिशदार हो गई। तो स्वाभाविक है जब हे तरह रहे, जैसे मान लीजिए गेंद आ रहा है, आपके तरफ गेंद आ रहा है, तो जब आएगा तो ऐसे थोड़ा कैच करेंगे। कैसे कैच करेंगे, ऐसे कैच करेंगे। तो जब ऐसे करेंगे तो क्या हो रहा है, आपके तरफ आवता, तो आवता तो क्या लेंगे, तो आवता ले लो, आवता ले लो, तो ऐसे ही रोकेंगे कैच, आवता ले लो। तो सीधे सीधे लिखेंगे आ व ता ले लो, बराबर कर देंगे अवतल। ये गाना है, अरे भाई अवतल ले लो, सबके त देख लो, तने हमरो त देख लो। ए भाई अवतल ले लो, सबके त देख लो, हमरो तन देख लो, का देख लो। तो यह अवतल दर्पण देख लीजिए आप लोग। एक मैं ट्रिक से बताऊंगा, स्वाभाविक आज मैं क्लियर कर दूंगा, आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे कि उत्तल दर्पण कौन होगा और अवतल दर्पण कौन होगा। तो ये है हमारा अवतल ले लो, सबके तो देख लो, हमरो तो देख लो, सबके तो देख लो, हमरो तो देख लो। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आइकन बटन को दबाना न भूलें। और इसको आज का वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो स्वाभाविक है आप मिस कर जाएंगे। तो ये है हमारा, स्वाभाविक है कि अब याद हो गया ना, ऐसे अब आएगा तो लेंगे तो अवतल ले लो, अवतल ले लो मतलब अवतल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अब रहा हमारा, जब अवतल दर्पण हो जाएगा तो प्रकाश किधर आ जाएगा, परावर्तक तल की ओर आएगा और रिटर्न हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब रहा कि प्रकाश जब आएगा इधर तो रिटर्न होगा, तो जब रिटर्न होगा हमारा अवतल ले लो, तो हमारा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आगे समझ में ना, कैसा बनेगा हमारा, उल्टा बनेगा, सीधा
नहीं बनेगा हमारा। एक कंडीशन होती है जो हमारा अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है, अर्थात उल्टा मतलब हो गया वास्तविक। यानी आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो सीधे सीधे कहेंगे कि वास्तविक, और क्या होगा हमारा, उल्टा होगा हमारा। अब जब वास्तविक और उल्टा होगा, अब ये रहा हमारा सी, तो इसे कहते हैं हम वक्रता केंद्र, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। दर्पण है, केंद्र हो जाएगा। अब रहा हमारा स्वाभाविक है, यहां से और यहां तक क्या बोलते थे हम, त्रिज्या, तो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा हमारा। इसके मध्य भाग को स्वाभाविक है, सीधा सीधा सिंपल अभी भाषा में समझा रहा हूं, इसे कहते हैं फोकस, यहीं से क्रॉस करेगी। अब ये रहा हमारा एफ, तो फोकस से और ए जहां हमारा ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष। कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, मैं अभी कोऑर्डिनेट को लेकर भी चलूंगा। तो स्वाभाविक है कि ये हो जाएगा मुख्य अक्ष हो जाएगा आपका। जब मुख्य अक्ष हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि ये हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, यानी स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा फोकस दूरी। तो आज इस वीडियो में आपने क्लियर किया कि अवतल दर्पण को आपने देख लिया कि अवतल दर्पण स्वाभाविक है ऐसे होगा, और ये उल्टा है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक। मैं अगले वीडियो में डालूंगा, और बनेगा उल्टा। ये कंफर्म हो गए, कभी नहीं भूलेंगे। अब रहा हमारा कि जो ए वाला टॉपिक है, अर्थात ए हमारा, ये जो हमारा सी है, इसे सी को कहते हैं वक्रता केंद्र, और यहां से यहां की डिस्टेंस को ये कहते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है यहां पर वक्रता त्रिज्या, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब रहा हमारा कि इसके मध्य बिंदु को, यानी ये हमारा पोल हो गया, पी क्या हो जाएगा हमारा, पोल, यानी अंग्रेजी में पोल कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहते हैं बेटा। अब रहा ये हमारा एफ, तो एफ का क्या हो जाएगा, फोकस। अब हमारा फोकस से और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो फोकस से और ध्रुव के बीच डिस्टेंस होती है, यानी दूरी होती है, तो दूरी है हमारा, तो इसे कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, इसे कहते हैं एफ को फोकस दूरी, इसे कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। अब आपने ध्यान दे दिया कि ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति है हमारा। अब रहा, आते हैं अपने टाइप पे, इसको एक बार पुनः देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। और इसमें जो होता है आपका अवतल दर्पण में, जो दर्पण का फार्मूला है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। स्वाभाविक है कि जब उल्टा बन रहा है तो इसमें अवतल दर्पण में f का मान माइनस में लिखा जाता है। उल्टा बन रहा है, नीचे ही बन रहा है ना, जो भी ग्राफ बनेगा किधर बनेगा, नीचे बनेगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस में। क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट में यह चीज जानते हैं, ये प्लस प्लस होता है, ये प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। तो जितना ये ग्राफ बनेगा नीचे, वो सब कैसा बनेगा, देख रहे हैं सब क्या है, ये माइनस है, और ये क्या है ऊपर का भाग,
प्लस है, तो स्वाभाविक है कि ए हो जाएगा उल्टा और ये हो जाएगा सीधा। तो इसमें क्या होता है कि आपका फोकस दूरी जो होता है माइनस में होता है और भी माइनस में होगा और आपका u भी किस में होगा, माइनस में, क्योंकि सब नीचे बनेगा। कहां बनेगा, सब आपका नीचे बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। ऊपर एक कंडीशन में बनेगा, बताता हूं अभी आप। देखिए ये आपका अवतल मिरर है, यानी कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में ए हो गया पोल और ए हो गया फोकस, ए हो गया आपका वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से ए इंफिनाइट हो गया। तो जब कोई वस्तु यहां रखेंगे, कहां रखेंगे, अनंत पे, तो कहां बनेगा हमारा, फोकस पे, क्योंकि ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है। अब देखिए ये हो गया 1, तो कहां बना, फोकस पे। जब इसको हम कहां रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो स्वाभाविक है कि वो वस्तु कहां बनेगी हमारी, यहां बनेगी, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो ठीक यही बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, माइनस, यानी उल्टा सब बन रहा है हमारा। अब वही चीज अगर हम इसी पर रखेंगे तो कहां बनेगा हमारा, यानी बनेगा हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और वही चीज अगर फोकस पे रख दें तो कहां बन रहा है, नीचे, अनंत पे बनेगा हमारा। एक बार देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। स्वाभाविक है कि ये ट्रिक नहीं भूलेंगे आप। अब जब वस्तु अगर यहां रखेंगे, छठा नंबर का, तो क्या बनेगा, ए दर्पण के पीछे बनेगा, जो दिखाई नहीं देगा, जो आभास व्यक्त किया जाता है, जो आभास। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको रेखीय आवर्धन, तो उसमें भी देखिएगा, उसमें ही मजा होता है। आवता समझ में, तो बढ़िया से देखो, एकदम आई समझ में, तो जरा हमरो तो देख लो, सबके तो देख लो, हमरो तो देख लो का। अत यह मिरर यानी प्रकाश का जो दर्पण है, वही दर्पण देखना है आपको। तो कहां बनेगा हमारा, यहां बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा, स्वाभाविक है, बड़ा बनेगा हमारा। अब रहा हमारा ए, तो इसके 4 बिंदु होते हैं। पहला जो बिंदु पूछता है आपका, पहला होता है बिंदु वस्तु की दूरी। क्या पूछता है न्यूमेरिकल में, वस्तु की दूरी। दूसरा जो होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, और तीसरा जो होता है वो प्रतिबिंब, स्वाभाविक है, प्रतिबिंब का आकार। और चौथा जो टॉपिक होता है वो होता है प्रतिबिंब की प्रकृति। अंग्रेजी में कहते हैं इसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसे कह सकते हैं ऐसे पोजीशन है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये यहां पर डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ डिस्टेंस, और इसे कह सकते हैं क्या नाम है, साइज ऑफ इमेज, और इसे कहते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो स्वाभाविक है कि यही मेन टॉपिक आपका पूछता है। मैं आज आप लोगों के सामने अर्थात एफ, वी और यू किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। एक छोटा सा वीडियो मैं
इसका अभी 2 लेक्चर लेके आऊंगा, एक कॉन्वेक्स और उसके बाद में आपका इस पे विद्युत रहेगा, जिसपे न्यूमेरिकल भी रहेगी, इसका कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। और इसके साथ साथ आपका स्वाभाविक है कि मैं कॉन्वेक्स और रेखीय आवर्धन यानी उत्तल दर्पण और रेखीय आवर्धन लेके आऊंगा। तब तक के लिए हमें इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तनी ऊपरों के देख ला ए भाई, तनी हमरो तो देख ला, मैं जल्दी लेके आने वाला हूं। और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।